चल रही है, भगवान हम लोग को बनाने के लिए तैयार, परमात्मा क्या कर रहे हैं, जब तक भगत जीव से प्योर नहीं बनना चाहता है, अभी तक जीव संज्ञा में रहना चाहता है, अपने परमात्मा के पास जाना नहीं चाहता, उस भगत के लिए क्या है, क्या प्रोसीजर है। जीव से अभी जीव ही बनना चाहता है तो उसके लिए क्या है, उसको पुण्य बनाने पड़ेंगे। तुम कर दो पल में पार हो जा राजा तेरी, उस भगत के लिए नहीं होता ये। उस भगत के लिए जो बस अपने जीव से प्योर बनना चाहता है, जीव संज्ञा में न रहकर अपने प्योर संज्ञा में, मतलब परमात्मा के पास जाना चाहता है। परमात्मा बोल दिया धर्मदास को, क्या बोला है, जब तक तू क्या, जब तक धर्मदास ने पूछा ना, अपने आप में और हम में क्या अंतर है, परमात्मा बोला, है भी और नहीं भी। जब तू जीव है तब तक तुम्हारे और मेरे अंदर तुम्हारे ऊपर कर्म लागू है। जब प्यू बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कर्म लागू नहीं है, फिर तुम्हारे और मेरे में अंतर नहीं है बिल्कुल भी। इसी प्रकार जो परमात्मा के आप समझा रहे थे कि आपके ऊपर कर्म लागू है, आपके ऊपर क्या है, आप जीव संज्ञा में आने के चलते आप आपके ऊपर जा क्या है, अपराधी हो आप। कौन, हम लोग अपराधी हैं, हम जीव संज्ञा में आने के बाद जीव संज्ञा में क्यों है, हम इच्छाओं के चलते जीव संज्ञा में आ गए। जब फिर अपने भगवान के पास प्यू संज्ञा में जाना है तो इच्छाओं को मारना पड़ेगा। इच्छा जब मरेगी तो अपने भगवान के पास जाने तैयार होता है वो। उसके लिए तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, उस भगत के लिए ये है, ये शब्द है। जो अपने भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा नहीं करता, उस भगत को लिए किया गया वाणी गाई है, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। तो परमात्मा क्या कर देगा, पल में पार कर देगा। जब भगवान की रजा हो जाएगी पल में पार कर देगा। बिल्कुल हम लोग को ऐसे, मतलब परमात्मा की रजा होती है तो भगत को कोई नामस्मरण की कोई इच्छी, उसकी इच्छा नहीं होती है, ये नहीं होती है। बस परमात्मा हम लोग को बताया है, जिसको है अभी, जैसे कि गुरुदेव भगवान बाहर रहते हैं, हम थोड़ी भगवान से हम दूर रहते हैं अभी। भगवान से जाकर नाम प्रथम नाम भी लेते हैं, सतनाम भी लेते हैं, सार नाम भी लेते हैं, जो भी कुछ है भगवान को हम लोग देना चाहते हैं वो लेते हैं ना सब। हम लोग अभी परमात्मा के सार नाम सतनाम लेने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, तो परमात्मा अभी प्रेजेंट में नहीं है ना, हमारे सामने सतनाम सारनाम देने के लिए नहीं है। तो ये जो दे रहे हैं, इनको आदेश नहीं है परमात्मा की तरफ से, बिल्कुल भी इन लोग को आदेश नहीं है ना। जब ही परमात्मा का भगवान ने बोल दिया डीवीडी से नाम जैसे वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा, तो हम कहाँ जाकर नाम ले, किससे नाम ले। इनको आदेश परमात्मा ने कोई सत्संग में आदेश दिया होता, वो नाम ले लो, ऐसे ऐसे भगत है, ये भगत से नाम दिशा ले लो, ये बोल देते परमात्मा सत्संग में कुछ ऐसा बोल देते तो हम नाम ले लेते ना। भगवान ने आदेश दिया होता, भगवान ही बोल दिया ना, कबीर सागर के 74 पेज पर बता दिया परमात्मा ने, 76, 76 पेज नंबर पर है, उसमें परमात्मा लिख दिया है, नाम दिशा विधि विधि से नाम दिशा दी जाएगी, लेकिन वही देगा जिसको, उसको वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। वो आदेश किसको है अभी तक हम लोग को पता ही नहीं है, गुरुजनों के सत्संग में पता ही नहीं किसको आदेश है। इसलिए जो भगत को जो आदेश होगा तो हम लाभ लेते थे, लेकिन आदेश ही किस लिए, इसलिए हम लोग अपने नामदान सेंटर से और किसी से कहा से भी हम नाम नहीं ले रहे हैं। और जब गुरुदेव भगवान बाहर रहते हम नहीं लेते, नहीं क्या लेते ना। और भगवान ना भी क्या बता रहे हम लोग को, इस भक्ति में सत भक्ति मिलने के बाद, सत भक्ति मिलने के बाद जैसे कि परमात्मा बोल दिया है सतनाम। क्या सतनाम मतलब क्या है, जब तक सतनाम, जो सतनाम की उपासना नहीं करता उस भगत का मोक्ष नहीं होता। सतनाम से मोक्ष होता है। मुझे हाथ से वो क्या करता है, नील होकर अपने भगवान को पहचानने तैयार रहता है सतनाम से। सतनाम मतलब क्या, परमात्मा बोल दिया सतनाम मेन मतलब सत भक्ति। और जो दो अक्षर का जो नाम है सतनाम, उसको भी सतनाम कहा गया है। लेकिन असला सतनाम जो लोग किसको कहते हैं, सत भक्ति। सत भक्ति मतलब अविनाशी भगवान से प्रेम करना है, इसको सत भक्ति बोलते हैं। मैं जो सतनाम को जो उपास्य हो जाएगा वो क्या हो गया, जो सतनाम की भक्ति कर रहा है और उसको सद भक्ति मिल गई, उसको कहते हैं सद भक्ति। जो क्या है, हम लोग परमात्मा पास एक ही दे रहे हैं, अपने जो भी कुछ दिया हुआ है क्रिया, एक क्रिया में सब करनी है, और इसको ही सारे के सारों को मिलाकर इसको क्या बोलता है, सत भक्ति बोली जाती है। सत भक्ति जब मिलती है तो भगत को परमात्मा ने क्या कहा, सत भक्ति मिलने के बाद उस भगत के 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर या 10 साल के अंदर पार होना चाहिए। ये वाला बातें क्यों बता रहे परमात्मा, एक एक पॉइंट पर हम लोग ध्यान से गौर करते हैं भगत, तभी तो समझ में आएगा। भगत क्या करेंगे ऐसा, हाँ नहीं भगत जी परमात्मा बोल दिए सतनाम लेंगे, सार नाम लेंगे, सार शब्द लेंगे, उसके बाद मोक्ष होगा, ये सभी परमात्मा बता दिया ना, ये भी बता दिया वो भी बता दिया, लेकिन वो किसके लिए, ये किसके लिए, समझ के अपन लोगों ने आगे बढ़ना है।
सत भक्ति मतलब क्या है? अपने अविनाशी भगवान से ही प्रेम करना, उसको बोलते सत भक्ति। बिल्कुल भी किसी अन्य की इच्छा नहीं करना, इसको बोलते सत भक्ति। जब सत भक्ति मिलती है उसके बाद 1 साल में भगवत ने पार होना चाहिए, बहुत बहुत 10 साल बोल दिए परमात्मा ने। तो सत भक्ति मिलने के बाद 1 साल में पार होना चाहिए भगत को। तो सत भक्ति मिलने के बाद साल पार होने वाला, साल साल में पार होने वाला होना चाहिए भगत को, बोल रहे परमात्मा। ये कहा की बात है परमात्मा की, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे परमात्मा? ये सब ये आगे की प्रोसीजर है, जो यहाँ पर जीव से प्रिय बनने वाली। जो जीव से प्रिय बनना चाहता है उस भगत को क्या कर देता है? अपने भगवान अपने तरह से, अपना गुरुदेव भगवान ही अपना धन है, ये सब कुछ है। जिस भगत का अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम हो गया, अन्य की इच्छा नहीं कर रहा है, ज्ञान को आधार बना कर इच्छा को मार रहा है, पांचवी विकार का नहीं नहीं इच्छा कर रहा है, अपने उस शब्द रूप में जैसे परमात्मा रहता है उस लोक में जाना चाहता है। मन तो चल रहा है जैसे शब्द से आकर, जहाँ पर शब्द रूप में रहता है उस लोक में चलवाए। परमात्मा शब्द रूप में तो अनाम लोक में रहता है, उस लोक में जाने के लिए परमात्मा हम लोग को क्या कर रहे हैं? प्रोत्साहन कर, मतलब प्रेरणा कर रहे हैं, ज्ञान आधार से प्रेरणा कर रहे हैं। और जब तक हम अपने ज्ञान आधार न पकड़ के किसी और की बातें परमात्मा ने बताई है, लेकिन कहाँ की बातें वो कैसी है क्या है ये समझ लेना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले मेन चीज जो है समझ लेना चाहिए। अभी गुरुदेव भगवान हम लोग को नाम दे रहे होते किसी आधार से, तो हम जाकर नाम लेते, हम लोग किसी की बात नहीं सुनते, फिर जाकर लेते ही लेते, क्योंकि भगवान ने बोल दिया नाम लेना। लेकिन अभी प्रेजेंट में परमात्मा नहीं है हमारे नाम देने के, अब इसलिए नाम नहीं ले रहे। इसलिए हम लोग को भगवान के पास जाना है तो सदभक्ति करनी पड़ेगी। सदभक्ति बता दी परमात्मा ने क्या है? अपने गुरुदेव भगवान को पहचान कर उसकी उसके साथ प्रेम करना, सदभक्ति करना। उसके साथ मतलब कौन है वो? परमात्मा। इसकी पहचान करके उसकी मतलब उसकी पहचान होने के बाद उस भगत का उस भगवान से प्रेम हो जाता है, उसके गुण समझ में आते हैं। तभी तो भगत क्या होता है? अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है। जब भगत अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है, प्रबल उसकी इच्छा बनती है अपने भगवान के पास जाने, तब भगवान आता है उसको लेके जाता है। उसके सारे अपनी शक्ति से उसको सारे के सारे अपनी शक्ति से सारे के सारे नील पत्र देकर उसको कैसे निकाल के अपने लोक में जाता है। वहां पर जाने के बाद कभी भी जन्म मृत्यु नहीं है, वो वाले लोक में जहाँ पर प्यू बनना है। प्यू वाले मतलब ये जो बहुत बातें हैं वो आगे वाली बहुत आगे वाली बातें हैं, लेकिन समझना चाहिए। हम लोग को समझा रहे परमात्मा। जिस भगत को जैसे हम लोग जिसको नहीं समझ में आ रहा तो नहीं समझ में आ रहा तो वो हटेगा ही हटेगा, इधर नहीं टिक पाएगा वो भगत। और जिसको समझ में आ रहा है वो भगत क्या करेगा? तुरंत पकड़ेगा उस बात को। एक हाथ से बातें आ रही है, ये बातें हमने कभी सुनी नहीं, और सत्संग हो, सत्संग में प्रूफ है ये। ऐसी बातें ये बहुत बड़ी, बहुत ही इसमें जो भगत क्या करेगा? भगवान ने बोली हुई बातें उसके बाहर से तो पकड़ी है हम लोग, सत्संग से बाहर का वो बातें पकड़ के आगे बढ़ेगा भगत। वो तो आगे भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है। वो उसकी क्या है? तड़प अपने भगवान के पास जाने के लिए, बहुत जल्दी ऐसे निकल के अपने भगवान के पास जाना चाहता है। उस भगत के लिए रास्ते को क्या होते हैं? जितना भगत तड़प करता है, जैसे कि हम लोग की तड़प बनी, हम लोग की तड़प बनी है सतलोक जाने की, इसलिए भगवान ने क्या किया? आना भी लोग को ध्यान दे दिया ना। जिस भगत की जितनी ज्यादा तड़प रखती है उसको उतना ध्यान दिया जाता है। और जिस भगत की अभी तड़प नहीं बन रही है, अभी संसार में अच्छा लग रहा है, उस भगत को क्या करेंगे भगवान? तो संसारी गए, जो संसारी चित्त धरी ना छुड़ाओ तो जो संसार में चित्त धरता है, जब धर रहा है तो उसको कैसे छुड़ाया जाएगा? अभी वो संसार से निकल कर अपने भगवान के पास जाना नहीं चाहता, उसको कैसे निकाला जाएगा? फिर नहीं निकाला जाएगा, उसी को निकाला जाएगा जहां से निकलना चाहता है। जो निकलना चाहता है उसको परमात्मा दे रहे ना, समझा रहे बाबा, चल बाबा सच में तू जीव से क्यों बनना, सच में तुम्हें मोक्ष चाहिए बोल रहे थे, सब बहुत तड़प रहा है। जो आगे भी कोई तड़पेगा भगवान देगा उसको ज्ञान। अभी तो कोई तड़प नहीं रहा ना सतलोक जाने के लिए। अभी तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग जो आने वाला है उस स्वर्ग को आने के लिए तैयार, सब स्वर्ग की राह देख रहे हैं। और कोई कोई क्या देख रहा है? गुरुजी आएंगे, नाम लेंगे, ये लेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कोई कोई अपने सतनाम लेगा, सार नाम लेगा, सार शब्द लेगा। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए कोई भी तड़प नहीं कर रहा है, बस नाम नाम के पीछे लगे हुए, भगवान को छोड़ दिया। भगवान को छोड़ दिया, भगवान के पास जाने के लिए यही तो सबसे बड़ी तड़प है। ये जो भगत ज्ञान लेकर अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार होता है, तो जो कुछ उसके साथ प्रक्रिया करनी है भगवान को, जो तड़प बन के, तो भगवान करेगा ना। भगवान समर्थ है कि भगवान तो समर्थ है क्या? भगवान समर्थ है, जो कैसे करना है भगवान करेगा, एक सेकंड में करेगा क्या करना है। इतना समर्थ परमात्मा है वो। और हम लोग क्या करते हैं? अपने ऊपर लेकर कमजोर में आते हैं। इसलिए परमात्मा हम लोग को क्या समझा रहे हैं? जो भगत अपने भगवान के पास जाने के लिए तड़प रहता है उसके अंदर,
वो तड़पता रहता है, तो उसके रास्ते उसको भगवान को देने पड़ते हैं। तो भगत नहीं जी पाता, इतना ऐसा ज्ञान लेकर भगत बने भगवान से दूर नहीं रह पाता है। कब तक दूर ऐसा ज्ञान लेकर कब तक दूर रहेगा भगवान से? बिल्कुल दूर नहीं रह पाएगा। आपने जब भी जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल के अपने भगवान के पास जाने तैयारी तैयारी करता रहता है वो। दास को तो पहले जो पता चल गया सत्संग सत्संग सतलोक के बारे में, दास तो बात पर हो गया, बार बार वही सोच रहा था परमात्मा, आप तो ऐसे ऐसे भक्तों को 2-2 साल में पार करते हो, तो हम लोग को पार नहीं क्यों करते? क्या आप करते हो परमात्मा? हम लोग को भी पार करोगे आप, 2 साल में पार करोगे, 1 साल में पार करोगे, जैसे आपकी मर्जी है परमात्मा, पार करोगे। ऐसे दास तो मन में आता था पहला। अभी तो बस समझा रहे परमात्मा, बस सच में परमात्मा पार करता है, जो उस भक्ति के लिए पार करता है जो अपने आने लोक में जाने में अपने भगवान से ही इच्छा करता है, भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहते हैं। और जो है भगवान को बिल्कुल भी इस आसंख्य ब्रह्मांड में जो सुख है और सुख की जो इच्छा करता है वो भगत पसंद नहीं है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे कि दास के साथ एक बार ऐसे हुआ था, परमात्मा ने आना में लोग का ज्ञान समझाया, थोड़ा मतलब उतना नहीं दृढ़ नहीं था, दास थोड़ा कमजोर था। तो दास दास यही सोच रहा था परमात्मा आप कहीं पर लेके जाओ, आप मिल गए बस हो गए। अपने जैसे बीजापुर के भगत नहीं बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि आप भगवान मिल गए बस, सब सब कुछ मिल गया समझ लो, हम लोग को नाना लोग चाहिए ना सब लोग चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान मिल गया सब कुछ। मैं वैसे दास भी बोल रहा था, आप भगवान आप मिल गए, आप चाहे कहाँ पर रखो, चाहे सतलोक में रखो अनामी लोक में रखो, कहाँ रखना रखो, परमात्मा लगे आप मिल गए बस, इतना ही सोच रहा था। लेकिन ऐसे सोच रहा था दास, तो एकदम परमात्मा क्या किए आए, परमात्मा परमात्मा आने के बाद अपना उठा के जैसे ही बैठा था ऐसे ही दास, आंखी खुली थी ऐसे ही बैठा था, उसी टाइम परमात्मा ने क्या किया, वो दास को ऊपर लेकर गए, सतलोक में लेकर गए, और सतलोक में छोड़ दिया, और छोड़ के वो परमात्मा ऊपर वाले अनामी लोक में चले गए। आनंद लोक में चले गए तो दास को थोड़ा पहले से पता था आनंद लोक में जाना है, लेकिन भगवान वहां पर छोड़ के चले गए। उसके बाद तो दास क्या कर रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, वह पर बिल्कुल परमात्मा की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है, परमात्मा मुझे नहीं चाहिए, सतलोक नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए परमात्मा, ये सतलोक लेकर क्या करूं? लेकिन थोड़ी सी इच्छा थी अंदर से, थोड़ी सी क्या थी, अंदर से इच्छा थी, वो इच्छाओं के चलते अंदर की इच्छा थी सतलोक को उतना नाश नहीं मान रहा था दास, मतलब सतलोक को इतना, जैसे सात संगति में आप भी बताते हो परमात्मा, पवन भगत जी के माध्यम से आप भी बताते हो, पर सत्संग में आप भी बता रहे हो, ऐसे ही सोचकर दास क्या करता था, सतलोक के उतना ये नहीं छोड़ रहा था, अंदर अंदर से छोड़ रहा था, लेकिन उतना तड़प तड़प से नहीं छोड़ रहा था। ये सब भगवान के खेल होते हैं। अब ऐसे ही चल रहा था तो दास को तो छोड़ने के बाद वो तो बहुत रो रहा हुआ था, उस सतलोक में रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। परमात्मा जो लेके जाओ, मतलब परमात्मा मुझे में अनामी लोक में चले लेके चलो, तो 15 दिन तक उसका थोड़ा दास का हालत ये हो गया, थोड़ा सा कमजोर हो गया, और रो रहा था दास। और ऐसे कैसे परमात्मा, फिर आप ही सतलोक में हमें छोड़ के जाओगे, अनामी लोक में, सतलोक में फिर अनामी लोक में जाओगे अपने, फिर हमारे सतलोक में क्या क्या काम है? आप भगवान आप रहोगे वहां पर अनामी लोक में, और आप आने में आप अनामी लोक में रहोगे, अपने सतलोक में रहोगे, और हम सतलोक में रहेंगे नीचे वाले, तो आपसे दूर रहकर क्या फायदा परमात्मा? ऐसे दास सोच रहा था। उसके 8 दिन बाद परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा आए और डायरेक्ट अनामी लोक में लेके गए, और परमात्मा ने अपने अंदर समा लिया, छाती के अंदर समा लिया। तो दास बहुत बड़ा शरीर था परमात्मा का वहां पर, और उस अंदर परमात्मा ने समा लिया। ये ऐसी जो बातें रहती है दृढ़ताधिक बातें, जैसे जिस भगत को सपन में से बताते हैं, किसी को साक्षात ऐसे बैठे बैठे हैं, बैठे बैठे परमात्मा ऐसे खुली खुली आंखों से सपन दिखाते हैं, तो सारे के सारे सच होते हैं। और बिल्कुल ही परमात्मा उसको क्या करते हैं, हिम्मत देने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको वो संकेत देते रहते हैं। अब ये आगे बढ़ जाए, विश्वास करें और अपने भगवान के पास जाने तैयार हो जाए, सत्य भक्ति करिए। सत्य भक्ति, सत्य भक्ति मतलब जीव से पीव बनने की जो भक्ति करता है उसको सत्य भक्ति कहा जाता है। ये है सत्य भक्ति। अभी तो जीव से भगवान ने बोल रहे हैं जीव ही रहना है एनी टाइम, अभी तो जीव संज्ञा से निकल के नहीं जाना चाहता है, भक्ति किस लिए कर रहे हो? अरे फिर क्या बोलते हैं, फिर हम लोग को बहुत ध्यान दे सोच कर दूसरे को बोल देते हैं, फिर क्या करना है, बोलते हैं कि हम लोग को बहुत ज्ञान हो गया है, ऐसे समझ के दूसरे की बातें नहीं सुनते हैं, न सुनने के चलते मार खाते हैं, और कमजोरी में आते हैं। न सुनने के चलते मार कमजोर में आएंगे वो, क्योंकि आगे वाली जो बातें रहती है, आगे वाली जो बात रहती है न समझने के चलते हम कमजोर, क्या हो उस भगत को कमजोर समझते हैं, उसके पास क्या ज्ञान है, वो तो अज्ञान है, ज्ञान के विरुद्ध चल रहा है, ऐसा वैसा। तो क्या होता है, भगत को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस भी भगत के पास कौन सा ज्ञान है वो समझ के समझेगा, तो ज्ञान भगवान उसको क्या करेगा,
ज्ञान के अनुसार चलेगा और उसकी ज्ञान उसके दिमाग में है, वो स्थिर रहेगा। सबसे पहले स्थिर की बात है ये, धैर्य रखेगा, तभी तो भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है। और उसके बाद ये वो जो बातें ज्ञान की वाली बातें रहती है उसको तब समझ में आती है। या दिन हो प्राणी तब ये कही अगत कहानी, तब तक वो आगे वाली कहानी समझ में नहीं आती है। रात में कितने बजे चाहिए? उसके बाद फिर से आने वाला है? हाँ, नहीं, लेकिन ना हो गया। अरे आधा घंटा बोले थे ना। हाँ, आधा घंटा बोल रहे थे ना। हाँ भैया जी, कहाँ लाओगे ध्यान को? ये बाद विदा चतुराई, बाद कहे जो विद्या और चतुराई होशियारी। निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। अब निसंदेह देह को खोजो सो हम छंद मिलाई। वो जाप जो है उसको छंद संधि कहे आपस में मेल करके किस तरह मिलावे? उस सो हम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम। सो हम तो ऊपर एक और नाम जो दिया जाता है हमारे खास जो हंस उपदेशी जो ढंग से चल रहे हैं उनको दिया जाता है सार नाम। कहते निसंदेह देह को खोजो सोहम संधि मिलाई। सोहम को उस सार नाम से जोड़ के फिर आप अपना अंदर परमात्मा की खोज शुरू करो, नाम शुरू करो। नाम के जाप तो आप दिखेगा, दर्शन भी होंगे। मान सरोवर हंसा राते मोती चुप चुप चुन चुन खाई। काल कल्पना दूर निवारो आवागमन ना हुई। राम रसायन से दिल भीग्या यो जग पीवे छोई। राम रसायन से दिल भाग्या, इनका मतलब राम नाम से दिल दूर है और छोई के हैं लस्सी। मक्खन को छोड़ दिया, लस्सी पी रहे हैं। सत्पुरुष को छोड़कर दूसरी उपासना जो कर रहे हैं वह लस्सी पीने की है, मक्खन दही छोड़ दी। ये जग पीवे छोई। पत्थर पानी भरम कहानी। क्या सतपुरुष भक्ति जो है वही कर पाता है जो अपने भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की इच्छा नहीं कर पाता करता, बस वही भगत कर सकता है। कौन सी भक्ति, कौन सा? ये सद भक्ति जो है वही भगत कर। सद भक्ति मतलब क्या? बोल दिया है, परमात्मा ने बोल दिया है, सद भक्ति मतलब परमात्मा से अविनाशी भगवान से प्रेम करना। वही भगत कर पाता है जो अपने भगवान से प्रेम करता है। और भगवान को छोड़कर आने की इच्छा नहीं कर पाता करता, तो वही भगत अपने सदभक्ति करने के लिए टिक पाता है उस भक्ति के ऊपर। नहीं टिक पाता है वो कमजोरी में आएगा, बिल्कुल कमजोरी में आएगा। वो यहाँ पर क्या बोला, सोहम ऊपर और एक सत सुकृत का नाम बोल रहे ना। सोहम ऊपर क्या है? सार नाम है। सार नाम जब तक नहीं मिलेगा तब भगवान क्या कर रहे हैं? सार नाम नहीं मिलेगा। सार नाम पहले ने बोल दिया। सोहम मतलब क्या होता है? सोहम मंत्र नहीं है, मंत्र भी है सोहम, लेकिन सबसे पहले मेन जो है जीव, जीव को सोहम कहा जाता है। और सार शब्द ऊपर जो है, सार नाम जो ऊपर है वो गुरुदेव भगवान को सार नाम, सार शब्द कहा जाता है। एक ही है दोनों ही, सार शब्द को सार नाम को दोनों एक ही है, बस ये दो बने हुए हैं। जब एक हो जाएंगे तो भगवान के पास समझ सकते हैं। यही हम लोग को परमात्मा समझा रहे हैं, एक होना पड़ेगा। एक हो जाएंगे तो रास्ते एकदम साफ होते हैं। बिल्कुल भगत के अंदर कमजोरी नहीं आती फिर। एक ही होना सबसे बड़ी ये है, इसलिए हम लोग को समर्पण होना सबसे बड़ी बात है। और जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे थे वो स्वयं जन्म और मृत्यु में इनके साथ ऐसी दुर्गतियां हुई। भगवान हमारी आंखें बंद हो रही थी, हमें ज्ञान नहीं था मेरे दाता। और जो आप कहोगे आपका दास वही करेगा। परमात्मा ने कहा जो पूजाएं की तुमने रखी हुई है ना मूर्ति वगैरह, वो नहीं रहनी चाहिए, उसको जल प्रवाह कर दो। और केवल कहते गुरु की।
में इतना ज्ञान था नहीं। फिर यही सतगुरु ने बताया कि गुरु की पूजा में सब पूजा जाती। वो स्वयं मालिक आए हुए थे, उपदेश ले लिया और सतगुरु की हाथ से बनी हुई चित्र मिलते थे वहां पर, वो ले लिए और जहाज लेकर के चल पड़ा विदेश के लिए। और उसमें से जो सारी मूर्तियां थी देवी देवता की, गणेश की, सब शेरा वाली की, संतोषी माता की, सब पूरा कमरा बना रखा था। धार्मिक व्यक्ति होते हैं वो ऐसे संग्रह करके रखते हैं, सब देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भक्ति के व्यापारी होते हैं। और भक्ति का व्यापारी जो है वो लूटना चाहता है कि सारी लूट लो। गणेश जी ने भी लूट लो, शिव जी ने भी लूट लो, भगवान कृष्ण ने भी लूट लो, इनसे भी लाभ मिल जाए, इनसे भी मिल जाए। तो इसलिए वो सब मूर्तियों की ढेर रखी हुई थी, श्रद्धा होती है। तो क्या किया सेठ जी ने, सारी मूर्ति इकट्ठी करके और चलते जहाज में समुद्र में जल प्रवाह कर दी। एक मूर्ति अपने सतगुरु की लगा दी। अब वो तो भगवान भी वही थे और गुरु भी वही थे। अब ये आजकल के नकली गुरु अपने आप को भगवान कहलाते हैं कि गुरु भगवान होता है। भगवान गुरु जो है इष्ट हमारा मालिक होता है और गुरु उससे आने वाला एक मीडिया होता है। ये तीन सतिथि जारी होती है, लेकिन हमने गुरुजीव को ईश्वर के तुल्य मानकर चलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी इष्ट अलग ही होता है। अब उन आज के अन्य दामोदर जी बहुत बड़े थे, कभी तो उन्होंने पूछा सेठ जी उन देवी देवताओं की मूर्ति कहाँ रख दी आपने, ये क्या कर दिया आपने, कहाँ गई वो? सेठ जी ने कहा कि मैंने भाई नाम दे दिया। और नाम लेने के बाद कहते हैं गुरु जी की पूजा करनी होती है, भगवान ये देवता भी राजी नहीं होते जब गुरु की पूजा करके इनकी पूजा करे थे, इसलिए गुरुदेव के आदेश से मैंने जल करवा कर। और ये गुरु जी कौन है तेरा? भैया मेरा भगवान है। सेठ जी ने कहा के नाम है इनका कि कबीर दुल्हा, कबीर नाम है इनका। वो काशी के सेठ कहने लगे वो थानक है, वो दुल्हा के वो थानक है। अब सेठ जी कहने लगे भाई कुछ भी कहो तुम, मेरा तो यू भगवान हो गया और मेरे हृदय ने मान किया, अब तुम कुछ भी कहो मेरे लिए परमात्मा है। तो उसका नाम कबीर कर दिया। सेठों ने व्यंगात्मक उनको कबीर कहने लगे दामोदर को कि वो आ गया कबीर। और परमात्मा की महिमा, क्योंकि 1-2 महीना सेठ वहां रुका था और सतगुरु की लीला सुनी थी, लोगों को लाभ हुए, उन्होंने सुनाए थे। उनकी सुनी हुई कथाओं को जहाज में अपने अन्य सेठ साथियों को दामोदर 2 महीने तक सुनाता गया जहाज से पार करने में। तो वो दूसरे कहने लगे भी पागल हो गया, जो कहने लगे यो आ गया कबीर, वो आ गया कबीर, आजा कबीर सेठ आजा भाई। अब परमात्मा तो सोच ऐसे ही लोग जो है जो सदभक्ति करते हैं पागल कहते हैं दुनिया। अपने भगवान की भक्ति करते हैं तब दुनिया पागल कहती है। और ये तो सदभक्ति कर रहे हैं, सदभक्ति चल रही है ये बस भगवान के पास जाने के लिए, तो इसमें तो सारी दुनिया पागल कहेगी। यहाँ पे तो जीव से प्यो बनना है तो ठोकर है, जीव से प्यो बनना है तो उसके लिए संघर्ष है, कितना सहन शक्ति उसके अंदर है, कितना हिम्मत धैर्य रखता है भगत। अभी सतलोक जाने के लिए, सतलोक का वहां पर रहवासी बनने के लिए तो परमात्मा इतना बताते हैं, तो लेकिन अनामी लोक में जाने के लिए जीव से प्रिय बनना है तो उसके अंदर कितना धैर्य होना चाहिए, उसके अंदर कितना संतोष होना चाहिए, उसके अंदर कितने गुणों के अंदर कितना गुण होना चाहिए भगत के अंदर, तब भगवान को पसंद आएगा ये, तब भगवान उसको लेकर अपने लोक में जाएगा। फिर ये जो हम लोग को समझाया जा रहा है परमात्मा तरफ से कि जो अपने ही गुरुदेव को इष्ट मानता है उसके बाद सब ये अपनी क्रिया करता है और सब कुछ अपने गुरु को ही सब कुछ मान लेता है, उसके बाद दुनिया उसको पागल कहने लग जाती है।
पागली कहती है, वो उसके बिना जी नहीं पाएगा। फिर वो भगत उस भगवान के बिना जी नहीं पाएगा। उसकी इतनी सुरती लग गई उस भगवान के अंदर। जब सुरती लग जाती है तो भगवान क्या करता है, उसके तड़प को देखकर अपने पास फिर उसको परमात्मा उसको अपने पास लेता है। नहीं बताया जा रहा परमात्मा ओम का या मर मर जाए सोहम फिर गोता खाए। अभी जो जिसके पिछले सत्संग में बताया जा रहा था, सोहम ऊपर और सत सुकृत का नाम, वो सब क्या है वहां पर, सब मेन चीज वहां पर है सत, वो सोहम ऊपर। सोहम मतलब जीव, सत सुकृत मतलब परमात्मा। सोहम ऊपर एक है सत सुकृत एक नाम। इसमें जो है जब तक वो सत सुकृत मतलब जो अपना पूर्ण परमात्मा क्या है, पूर्ण परमात्मा की जब वो प्रेम करने लग जाता है और अपने भगवान के पास जाने का तैयार होता है, तब उसको पागल ही कहती है दुनिया सारी। कोई अच्छा उसको ये नहीं कहता, बाबा अच्छा नहीं बोलता कि बाबा ठीक है ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं बोलता। वो सब सारी दुनिया पागल कहती थी। अभी मीडिया वाले जो हम लोग को पागल ही कहते थे, पागल हो गए हैं, दुनिया वाले पागल ही कहते हैं। अभी जो भगत 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 ही पागल कह रहे हैं, मैनेजमेंट वालों और सत्सेवक हो, ये हम लोग को पागल कह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग को परमात्मा अंदर से हिम्मत दे रहे हैं, नहीं बाबा कुछ भी हो दुनिया से इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपनी भक्ति करते रहो। फिर आगे बढ़ना, बिल्कुल ही कमजोरी में नहीं आना है बोल रहे हैं हम लोग को, बिल्कुल अंदर से कमजोरी नहीं आ रही। जितनी का परीक्षा होती है उतना हम लोग को हिम्मत मिलती है अंदर से। क्यों मिल रही हिम्मत? हम लोग को हिम्मत क्यों मिल रही है? हिम्मत दी जा रही है परमात्मा तरफ से। कमजोरी नहीं आती। कमजोरी जब आती है तो भगवान अंदर से थोड़ी हिम्मत देता है, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है तो बहुत दृढ़ता से हिम्मत देता है, नहीं नहीं ऐसा ही है ये, नहीं ऐसा ही है। आखिर सच में हम लोग जीव से पीयू बनने के लिए भक्ति है ये, जीव से जीव रहने के लिए भक्ति नहीं है ये। जीव से पीयू जब तक नहीं बनते तब तक भक्ति करके क्या करते बोल रहे हैं हम लोग को, क्या फायदा फिर ऐसे भक्ति का फिर? इसलिए हम लोग को परमात्मा समझा रहे, जीव से पीयू बनने के लिए भगत ने अपने अपने ही थोड़े ही दिनों के अंदर भगत ने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। और जितना हो सके उतना जल्दी निकलने चाहेगा तो भगवान उसको ज्यादा पसंद करता है। सच में भगत क्या है, संसार में रहना नहीं चाहता। अभी संसार में इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो सारी दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन भगवान से दूर रहना उसको पसंद नहीं होता है भगत को। अभी इस दुनिया से लड़ के अपने भगवान के पास जाने का तैयार रहता है, लेकिन भगवान से दूर रहना उस भगत के बस की बात नहीं है। फिर बिल्कुल भी बस की बात नहीं है भगत की। कैसे जिएगा भगवान के बिना? वो इतने उसकी संसार में समझ में आ गया, हर घट में परमात्मा, तो क्या परमात्मा बिना जिएंगे कैसे? परमात्मा तो हमारे साथ है, पर हर घट में भोगता ही परमात्मा ही है, लेकिन हमारे पर कर्म लागू है ना जीव संज्ञा में। जब तक हम परमात्मा के पास नहीं पहुंचेंगे, हम लोग को परमात्मा ऐसे नहीं निकाल के लेके जाएगा, तब तक क्या है फिर? हम अपराधी है ना। जब तक जेल में अपराधी है, जब ये जेल से निकल के अपने घर जाएगा तब वो अपराध उसका खत्म हो गया। इसी प्रकार हम लोग ये जेल से निकल अपने भगवान के पास जाना है, तो हम लोग को इसलिए हम लोग को जो है ना परमात्मा समझा रहे हैं, बस आगे बढ़ना है। और अंदर से हिम्मत भी देता है भगवान, कमजोरी लाता नहीं है और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। कोई भी कमजोरी आती है तो उसको क्या किया जाता है, ज्ञान आधार से परमात्मा मार देते हैं, समझा देते हैं। अंदर से प्रबल इच्छा भी, प्रबल प्रेरणा भी करते हैं, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो कुछ होगा सही होगा, हमारे साथ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भगवान हमारे समर्थ हैं। और समर्थ होते हुए कभी भी भगत ने अपना, कभी भी अपने भगत ने, जो गुरुदेव भगवान का जो भगत अपना सच्चा भगत है, वो कभी भी वो पीछे नहीं हटता, आगे को बढ़ता है। एक विभाग के मंत्री है, रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सदगुण विभाग के श्री विष्णु जी और तमगुण विभाग के श्री शिव जी। ब्रह्मा जी से उत्पत्ति रजोगुण प्रभावित होकर प्राणियों के द्वारा बाई फोर्स जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाई जाती है, और विष्णु जी के द्वारा एक दूसरे में मोह ममता
सतोगुण के कारण हम एक दूसरे के अंदर इतनी मोह, बहन भाई का आपस में प्रेम, ममता, माता पिता की ममता, संपत्ति संतान में प्यार, इतना खिंचाव है कि हम मर जाते हैं पर इनसे आत्मा हट नहीं सकती। ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमें इंजेक्शन लगा रखा है। ये क्या है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनके हम मर जाएंगे, इनसे हमारी आस्था नहीं हटती है। ये जो गुणों की वजह से हम लोग के ऊपर जो मोह होता है, दोष आता है, हमारे बस की बात नहीं है, जीव की बस की बात नहीं है। जब भगवान की बस की बात, जब भगवान उसको शक्ति देता है तो भगत कर पाता है। इसलिए जो चल रहा है अब सारे संसार की तरफ से उसका संघर्ष चल रहा है। ऐसे किससे संघर्ष चल रही है? किसी से, जैसे कि परिवार से मोह है भगत का, तो मोह तोड़ के अपने वो भगवान के पास चले तैयार कहीं हो रहा है। फिर यही जो बातें हैं भगवान क्या बता रहे हैं, जो उस भगत को अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहता है तो भगवान उसके साथ है, भगवान उसको हिम्मत दे रहा है, भगवान उसकी आस्था हटा रहा है यहाँ से, संसार से, और अपने लोक में लगाकर अपने लोक लेके जाना चाहता है जहाँ पर वो परमात्मा रहता है। इसलिए कितनी कमजोरी हमारे अंदर आ रही है तो भगवान हिम्मत भी दे रहा है उतनी। हमारे अंदर कमजोरी परमात्मा ला रहा है, हम लोग को कमजोर बनाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि वो भगत की परीक्षा है वो। लेकिन परीक्षा में भी जो हम लोग को परमात्मा क्या कर रहा है, बिल्कुल कमजोर नहीं होने दे रहा है, आगे को हिम्मत दे रहा है और ज्यादा। जो सब क्यों कौन करता है? भगवान करता है। ये जो बातें हम वो करता भगवान है, तभी तो भगत भगत को अंदर से हिम्मत आती है। अपने ऊपर लेगा तो तुरंत ही मार खाता है और तुरंत ही हड़बड़ा जाता है और घबरा जाता है वो भगत। ब्रह्मा जी ने रजोगुण का, विष्णु जी ने सतोगुण का और शिव जी ने तमोगुण का। और तमोगुण के कारण हम एक छोटी सी बात पर भाई से मन मुटाव, थोड़ी सी बात पर बहन भाई का झगड़ा, माँ बाप बेटे का रोला, पति पत्नी की लड़ाई, ये तमोगुण से होती है। लेकिन फिर भी हृदय नहीं हट सकता, फिर भी इनसे आत्मा दूर नहीं हो सकती, चाहे रोज लड़ाई हो जाए। एक समय एक सत्संग हो रहा था, वहां 4-5 साधु वेशधारी आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि ये देखो, ये संत भी बना है और घर जाता है, पूजा घर वालों को देकर आता है। दूसरा कहता है तू भी तो जाता है। तीसरा कहता भी एक बात तो हो जाए, दिल तो सबका ही करता है घर जाने को। यदि हमारे को घर वाले पिटाई कर दे फिर तो हट सके वहां से, नहीं तो आत्मा बार बार खिंच ही जाती है। बेशक बात बनाओ। हम लोग को परमात्मा ने क्या समझाया? हर एक घट में परमात्मा स्वयं बोलता है, हर घट में हम ही उधार। ये जो बातें हम लोग को समझ में आ रही है, तो हर एक घट में भगवान दिखाई दे रहा है। जब भगवान दिखाई देता है तो भगवान करता समझ में आता है। भगवान ही सब करता, कबीर एक है दो जानना कोई। ये जो बातें हम भगत को समझ में आती है तो भगत क्या करता है? भगत के अंदर हिम्मत आती है, भगत बिल्कुल कमजोरी में नहीं आता, वो भगवान के पास जाना चाहता है। उसको भगवान क्या तेरे कुछ दिखाई नहीं देता, उसे इतना ज्ञान देने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद उस भगत को संसार के किसी बातों के अंदर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, ये नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। ये क्या है, गुड़िया खेल जन्म गवाया लाया है नई विचार। जो मालिक के घर जाना है, मालिक के घर जाना है तो गुड़िया खेल वाला खेल छोड़ देता है भगत। फिर उसके अंदर कोई इच्छा नहीं बनती, तभी वो इच्छा, जब तक इच्छा है उसके भगत के अंदर, वो नहीं पार हो सकता, वो कभी अभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। जब भी उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, भगवान उसको क्या करता है? उसको अपने लोक में लेकर जाता है। भगवान क्या है, जितने कितने भी गलती की है उस भगत ने, उसकी पीछे गलती उसे माफ करके आगे फिर सुधर रहा है ना वो, तो परमात्मा माफ करके उसको और आगे बढ़ाता है। फिर वो क्या है, जो गलती की है भगत ने, वो क्या होती है, दिल से अपनी माफी मांगनी चाहिए भगत को। जैसे कि जब भी तक ज्ञान नहीं था तो वो गलती करते था, लेकिन जब ज्ञान होने के बाद गलती करेगा तो मार खाएगा ना। फिर ज्ञान होने के बाद फिर गलती नहीं करनी है। जो हो रहा है परमात्मा अच्छा करोगे, आप करोगे, और दिमाग हम लोग का आप ही चलाओगे। इसलिए आप भगवान के ऊपर समर्पण होना चाहिए। और समर्पण होने के बाद जो है, समर्पण, जब भगवान ने समर्पण होना मतलब क्या है, सब जब बहुत अच्छा लगता है तब गुरुदेव गुरुदेव ने किया, लेकिन थोड़ी सी भी थोड़ा ये हो जाता है, हम लोग के दिमाग में प्रेशर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर लेते हैं उसकी अपने ऊपर लेते हैं। फिर क्यों लेते हैं हम लोग? हम अपने ऊपर करता है कि तो परमात्मा हम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग को क्या है, अभी तक हमारे अंदर तो थोड़ा सा कर्तापना है। अभी तक उस भगत ने अपने भगवान को उतना कर्ता नहीं मान रहा है जितना भगवान चाहता है। जो भगवान जितना चाहता है नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर भगवान पसंद कैसे करेगा?
नहीं कर पाएगा तो उसको क्या कर जाएगा, फिर वो उसकी तड़प, उसकी फिर भी उसकी उसने अंदर तड़प है अपने भगवान के पास जाने के लिए, उसको तैयार किया जाएगा फिर से। देखेगा भगवान, अभी अभी और एक चांस देगा भगवान उसको, बाबा हाँ सच में ये भगत तैयार होने का लायक है, और ये क्या आएगा, इसको और एक चांस दिया जाता है। वो उस टाइम वो तो माफी, हृदय से माफी मांगता है, तो उसको चांस देकर भगवान वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है चलो, अब देखते देखो तो क्या होगा, भगवान के पास जाने के लिए मतलब मर्यादा में रहता है नहीं रहता है। तो वो भगत परमात्मा का सच में फिर मर्यादा में रह रहा है, अपने भगवान के ऊपर समर्पण हो रहा है। मेन जो चीज है, जो भगवान जो है भगवान को समर्पण हो जा रहा है, तो उसकी हर एक गतिविधि भगवान चलाता है। फिर चौथा कहता है, मेरे साथ वो भी बात बन रही, मेरी पिटाई भी होनी, फिर भी आत्मा परिवार से नहीं हट रही, और घर भी छोड़ रखा है और कपड़े भी लाल पहन रखे हैं। मेरी पिटाई भी होनी, मैं फिर भी घर जाने को महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, ऐसा जबरदस्त खिंचाव लगता है। ये बस की बात। परमात्मा कहते हैं, तो साधनाएं तुम करते हो, ये साधनाएं ठीक नहीं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक की सीमित साधनाएं हैं। और जो तुम साधना करते हो, घर त्याग जाते हो, गुफाओं में बैठ जाते हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होता। केवल कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, लेकिन ये काम क्रोध विषय विकार तुम्हारे फिर भी समाप्त नहीं होते। जैसे जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन वह विष ना जाई। जैसे चंदन के पेड़ के सर्प लिपट जाते हैं, वो उनका शरीर तो शीतलता महसूस, जैसे कि क्या है, ये जो विकार है खत्म नहीं होते जब तक संत की शरण में है, तो अपन परमात्मा उसको क्या होते हैं, थोड़े से उसको ऊपर कंट्रोल आता है। जैसे कि चंदन के पास रहेगा तब तक उसको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही शांतता, उसको लगता है मेरा विष खत्म हो गया। उस भगत को लगता है मेरा विष खत्म हो गया, मेरे काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गया। लेकिन नहीं होता ना तसा ऐसा। जब तो भगत अपने भगवान की शरण में है तब तो ठीक है, लेकिन जो भगत अपने भगवान के पास से अपने पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करना नहीं चाहता है, अभी तक सार शब्द को प्राप्त करना नहीं चाहता है, अभी तो सुखों के पीछे लगा रहता है, तो क्या होता है, उसके पीछे काम क्रोध लोभ मोह आकर फिर से लगेगा। अब यहाँ से निकल के जाएगा समझ लो, अभी तो उसकी कमजोरी के चलते निकल जाएगा, और अपने भगवान के पास मतलब अनामिलों की भक्ति नहीं किया है उसने, और ऐसे निकल जाएगा, तो फिर वो आगे क्या करेगा, यही विकार करेगा। और जो अनामिलों के लिए जाने के तैयार रहता है भगत ना, वो क्या करेगा, भगवान उसको क्या करेगा, उस लोक में लेके जाएगा। क्योंकि उस इसलिए बताते हैं ब्रह्मण खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, और अरबों में हंस हमारा हो रे। और जो भगत सच में अपने भगवान के पास अपने अनामी लोक में जाना चाहता है, तो वही टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा कोई। जो हृदय से उसने मान लिया मुझे कहाँ जाना है, सारी की सारी इच्छा मारकर उस भगवान को समर्पण कर दिया, उसके बाद भगवान क्या करता है, उसके सारे रास्ते साफ करके अपने लोक में लेके जाता है। तब उसके ऊपर शब्द रूप बन जाता है, जीव से प्यो बन जाता है। बहुत सारी बातें भगत जी, बहुत सारी बातें हैं, हम नहीं पकड़ पाते, जब भगत जो है नहीं पकड़ पाते, थोड़ा सा और उल्टा बोल देते हैं। ठीक है, और जैसे आपको जिसकी जितनी बुद्धि उतना दे बताए, अधिक कहाँ चले, तो क्या करे हम, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो भगत भी है उनके पास जो है कोई सत्संग वसु मैनेजमेंट वसु कोई भी जो है, उनको तो समझना चाहिए क्या बात है, क्या है क्या नहीं है, क्या कारण है। इतना अभिमान, हम ये ज्ञान होने के बाद अभिमान, इतना अभिमान करते हैं, तो ये भी बहुत ही कमजोरी है। अभिमान नहीं होना चाहिए भगत के अंदर। हमारे पास दो ज्ञान है, नहीं नहीं क्या बताओगे, तुम क्या बताओगे, मैं क्या बताऊंगा। अरे ये वो तो देखो, तो पहला सबसे पहला क्या बताया जा रहा है, क्या न किया जा रहा है, थोड़ा धैर्य से सुनो, थोड़ा निश्चित होकर सुनो, पुस्तक पढ़ो। निश्चित होकर सुनेगा तभी तो समझ में आएगा ना। और निश्चित होकर नहीं सुनता है तो क्या करता है, अपना ही ज्ञान आगे 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 को रखता है, जो उसको ज्ञान समझ में आए वो आगे को रखता है, फिर वो आगे वाले उसकी श्रुति उसमें लगी हुई है, तो वो जल्दी नहीं हटती श्रुति उसकी, नहीं नहीं ये सही है, वो उसके ऊपर दृढ़ हो चुका है, जिस मार्ग पर दृढ़ हो चुका है, वो कोई भी बोल रहा है ना, कोई बोल रहा है बाबा ये ऐसा ऐसा अनामिलों की भक्ति है, उसको समझ में आ गया, तो क्या करेगा, समझ में आ गया सारी परमात्मा बोल दिया ऐसा ऐसा ये सब कुछ है, तो कोई भी बोलेगा उसको कमजोरी में नहीं आएगा भगत को, क्योंकि को पता चल गया।
लास्ट की भक्ति जब सबसे आगे वाली जब भक्ति है समझ में जिस भगवत को आती है, तो कोई दुनिया वाले बोल दे कुल भी उसके ऊपर कोई ये नहीं आता, कमजोरी नहीं आती। उसके अंदर कोई भक्ति में कमजोरी नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसको पता है ये छोटे छोटे जो है इनको छोटे छोटे इनको समझ में नहीं आ रहे, इसलिए जो भी कोई भगत है, जहां तक उनको ज्ञान है, जहां तक उनकी बुद्धि ले गई है, भगवान उनको उसके अनुसार चला रहा है। हाँ, जिसकी बुद्धि अभी तक नहीं जा रही है, आगे भी नहीं जा रही है और पीछे है, भगवान वो भी ज्ञान दे रहे हैं। सब कुछ अपने भगवान में भक्ति मार्ग में ज्ञान है, लेकिन नहीं समझते तो उसका छोड़ देना भगत का। नहीं बाबा, ये भगत नहीं समझ रहा, जब टाइम आएगा तो समझ लेगा। कर रहा, लेकिन उनका जहर समाप्त नहीं हो रहा, जिसके कारण वो बीमारी है, वो उनको जिसके कारण उनको बेचैनी है, वो विष नहीं जा रहा। उस चंदन के पेड़ से लिपट जाने से सर्प का विष समाप्त नहीं होता। ये काम, क्रोध, वो लोभ, अहंकार रूपी विष है। इसके कारण हमें बेचैनियां हैं, और जो साधनाएं जिन प्रभुओं तक की तुम कर रहे हो, इनसे तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कुछ राहत मिली है, लेकिन वो वासना समाप्त नहीं। एक समय की बात है, एक किसान का लड़का बहुत प्रभावित हुआ परमात्मा से। छोटे छोटे बच्चे, एक 1.5 वर्ष का, एक 3 वर्ष का, उन दोनों को त्याग कर और वैराग्य ले लिया। एक संत से मिलन हो गया, उसने ऐसी ज्ञान सुनाया, वैराग्य हो गया, घर त्याग किया। फिर जाके उस संत ने उसको 12 वर्ष तक गुफा में बैठा दिया कि इसकी मोह ममता हट जाएगी, बच्चे याद ना आएंगे। 12 वर्ष तक वो गुफा में ही रखा, वही उसको खाना पीना दिया, बाहर संसारिक लोगों से नहीं मिलने दिया, और कहा तू ऐसे तप कर, ऐसे जप कर। 12 वर्ष के बाद संत ने सोचा कि अब ये बिल्कुल निर्मोही हो गया है, और कहा बेटा जा तू नगरी से अब भिक्षा मांग के ला। अब ज्यों ही वो संत जन जो घर त्याग कर गया था, एक घर के आते हैं और कोई खास घटना घट गई उनके साथ में। वो ऐसे जो है बिल्कुल भी हटती नहीं माया, क्योंकि जब माया हटती है, इच्छा हटती है, विकार हटते हैं, कब हटते हैं? ज्ञान को आधार बनाने के बाद हटते, तब तक नहीं हटते। वो अपने भगवान से भगवान की चरणों की इच्छा करता है, तभी तो भगत अपने भगवान के पास जाने तैयार रहता है, और भगवान उसकी इच्छा हटाता है और वहां से उस लोक में लेके जाता है, जीव से प्यो बनाता है। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करो तो वचन मेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। क्या है? सतनाम पर विश्वास करना, सतनाम पर प्रेम करना, ये क्या है? अरे प्रेम करना, विश्वास करना क्या चीज है ये? और एक बार पीछे लगा तो दास जो है सतनाम सतनाम बार बार बोला जा रहा है परमात्मा, लेकिन उसके अंदर से बहुत बड़ी ये है, सतनाम के अंदर भी है ना, हम लोग को बार बार बताया जा रहा है सतनाम क्या होता है, सतनाम क्या होता है। हमने पकड़ लिया, सब भक्तों ने पकड़ लिया सतनाम 2 अक्षर का, वो भी सतनाम है, लेकिन असली सतनाम किसको कहा जाता है? सुन लीजिए और एक बार। तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करो तो वचन तेरा वचन नसाई। जब तुम जाय धरो जग देहा, तब तुम करियो मेरे मम शब्द स्नेहा। जब तुम जाय धरो
ये कहा की बात है, जब परमात्मा पहली बार इसमें पहली सतयुग में परमात्मा आए थे वहां पर, पहले सतयुग में जो तपस्या पर जीव जल रहे थे, उस टाइम की बातें परमात्मा बता रहे हैं कि जब तुम जाओ जग में टाइम जिस जिस टाइम आप जग में जाओगे और देह धरोगे, उस टाइम देह धरोगे, उस टाइम मेरे शब्द स्नेह, मतलब जब मैं नीचे आता हूँ, शब्द मतलब परमात्मा, शब्द स्नेह मुझे प्रेम, उस परमात्मा से प्रेम करो। आगे आगे क्या बता रहे हैं सुनिए। जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द सनिहा, इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। सतनाम पर विश्वास करना, सतनाम पर प्यार प्रेम करना। विश्वास और प्रेम किससे होता है? विश्वास और जो अक्षर है, जैसे कि सतनाम के 2 अक्षर है, उसके ऊपर विश्वास, उसके ऊपर प्रेम कैसे होता है बताइए। उसके ऊपर प्रेम कैसे, प्रेम किससे किया जाता है? प्रेम से तो भगवान से किया जाता है ना, मंत्र से कैसे प्रेम किया जाता है? मंत्र जपा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मेरे सतनाम पर क्या है, सतनाम पर विश्वास करो, प्रेम करो। शब्द स्नेहा, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, जब तुम कभी संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करो, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा, इस तत्व ज्ञान पे और सच्चे नाम पर, तुम मेरे सच्चे शब्द पर, सत्य नाम पर विश्वास करना, उसे प्यार करना। देह धरो सत शब्द समाई, पुरुष नाम सुमन सैदाना, पीरा सार कहो परवाना, दे धरो सत शब्द समाई, तब हम सत्य लोक ले जाई, जहाँ आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना वो बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए, कहते मेरे सच्चे नाम के सामने मेरी मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सच भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने रख फन सकोड़े, ऐसे पीरा मेरे नाम से काले मोड़े। नाम जो रति 1000, नाम जो रति 1 है, पाप जो रति 1000, कर्म वचन सुमरियो सोई। इस प्रकार परमात्मा क्या बताते हैं कि मेरे उस वास्तविक नाम के सामने प्रार्थना वो बता रहे हैं धर्मदास को और उन जीवों को समझाते हुए, कहते मेरे सच्चे नाम के सामने मर्यादा में रहते हुए प्राणी यदि सच भक्ति करते हैं, सच्चे लगन रखते हैं, तो क्या बताते हैं, जैसे फनपति मंत्र सोने रख, क्या था, श्री राम ने पुल बना दिया। जब फिर कहते थे श्री राम जी 3 दिन क्योंकि हमने अभी तक प्रभु को निराकार मान रहा है। तो मैं अमृत का सरोवर है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गहरा, उसमें जाकर के, बहुत गहरा जाकर के पर ब्रह्म उसमें सो गया, निंद्रा आ गई। स्नान करने गया था, मस्त हो गया उसमें, उसको निंद्रा आ गई, सो गया, काफी समय तक बाहर नहीं आया। तब सतपुरुष ने, पूर्ण परमात्मा ने उसी जल को उठा करके, उसी सरोवर से जल लेकर के अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया और अपनी शब्द शक्ति से उसमें एक आत्मा प्रवेश की।
एक बहुत बड़ा अंडा, उस अंडे को जल में छोड़ा, उस सरोवर में छोड़ा, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा जब नीचे जाने लगा, उसकी गड़गड़ाहट से अक्सर उसकी निंद्रा भंग हुई। अब कोई कच्ची नींद उठता है, अधूरी नींद जागता है, तो उसमें कुछ कोप होता है। उस दृष्टिकोण से, उस कोप से उसने अंडे को देखा। अक्सर पुरुष ने अंडा दो भाग हो गया, अंडा फूट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म निकला। परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि आओ तुम दोनों बाहर जाओ। अक्सर पुरुष को निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया करनी पड़ी। तुम बाहर आकर के दोनों के दोनों जाकर के अचिंत के लोक में रहो, उस द्वीप में रहो। और उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से वो शक्ति वापस ले ली कि अब तू रचना नहीं रचेगा, क्योंकि परमात्मा ये दिखाना चाहते थे कि तुम रचना नहीं रच सकते, कहीं बाद में फिर तुम्हारे मन में खोट आ जाए। यही जो है हम लोग की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम अपने ऊपर लेते हैं। जैसा आज दिन लिया, बिल्कुल नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं लेना। बस अपने भगवान की जो कर रहा है, भगवान अच्छा करता है, करता भगवान है, और भगवान जो करता है हमारे साथ सही करता है। भगवान एक सेकंड में तैयार करता है भगत को। इसलिए हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, एक नंबर हो रहा है, ये समझ के आगे चलना चाहिए भगत ने। हमारे अंदर जो है शक्तियाँ है, भगवान हम लोग को शक्ति दे रहा है समझ लो, नहीं तो ऐसा हम लोग को बुद्धि दे रहा है समझ लो। उस टाइम बुद्धि और ज्ञान विवेक से हम काम करके हम लोग को वो आगे बढ़ना है बिल्कुल भी। और जैसी जो बातें रहती है, जैसे कि अचित ने की, तो हाथ जोड़ना है भगवान से, हमसे नहीं, हमारे औकात नहीं, परमात्मा आप ही करोगे ये सब सारा करना। कुछ भी नहीं हमारे औकात, हम जीव हैं, श्वास नहीं ले सकते, और ये ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं परमात्मा। और ऐसे हम लोग के ऊपर बस हम करता आप ही हो, लेकिन हम लोग के ऊपर छोड़ देते हो। कबीर कबीर करता एक है अपना, करे करावे सहाय मन में ले उठाता, दूसरे जीव क्या बगल हो जाए। इसको किसने दिया था सृष्टि रचना के लिए? परमात्मा ने दिया था ना। लेकिन परमात्मा ने उसको हराया, और परमात्मा बोलते तो तुम्हारे काम नहीं है ये। इसी प्रकार जो है ठगवाड़ा ठगी देश खरा साना बहुत आधार धानक रूप रहा करता है। परमात्मा क्या करता है, बहुत सादे सिंपल इसमें आते हैं, उसको समझना भी बहुत ही कठिन रहता है। जब वो जिस भगत की वही समझ पाता है, जो भगत है, भगत के ऊपर दया करता है परमात्मा, उसको भगत समझा, भगवान ही स्वयं समझाता है उसको, तभी वो समझ पाता है। और तभी वो जीव संज्ञा से निकल पीव संज्ञा के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल भी उसके अंदर कोई इच्छा नाम की भी चीज नहीं रहती, नहीं है। कोई भी उसके पास कोई भी चीज है तो वो छोड़ने का तुरंत तैयार रहता है। उसको पता चल गया कि क्या है, मेरी भक्ति पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने वाली भक्ति है ये, तो वो अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेता और भगवान के ऊपर छोड़ देता है। दिखा देना चाहते थे कि तुम समर्थ नहीं हो। उसके बाद ये तीनों के तीनों एक द्वीप में रहने लगे। उसके उपरांत परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। जब तक ये संत नहीं मिलेगा, इतने आपका मुक्ति मार्ग प्रारंभ भी नहीं हो सकता। बिना दिन ही पंखों उड़े गगन को, चाल विहंग रे। दिव दृष्टि तो दर्शन दर्श करते हैं हरदम कला उमंग रे। कि जब तू यहाँ से चलेगा, परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके, ऐसा जाएगा सेकंड में, काल को तो पता भी नहीं लगेगा जीव गया कौन से रास्ते थे। ऐसे तरीके से मालिक आपको जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके, ऐसा जाएगा सेकंड में। चाल विहंग रे। दिव दृष्टि तो दर्शन दर्श करते हैं हरदम कला उमंग रे। कि जब तू यहाँ से चलेगा, परमात्मा तुझे ऐसे ले जाएगा जैसे बिन पंखों के, बगैर किसी उसके, ऐसा जाएगा सेकंड में, काल को तो पता भी नहीं लगेगा जीव गया कौन से रास्ते थे। ऐसे तरीके से मालिक आपको ले जाएगा। कहते हैं धर्मराज दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तो पकड़िए मत कचाक। फिर कहते हैं चुंबक हमारा रूप है, और ये लोहे रूपी प्राण, और धर्म राय तेरी बंधते ले उड़ू अचान।
कि मैं ऐसे ले जाऊंगा अपनी प्यारी आत्मा को, पर इनको तैयारी करवाओगे, अपने पता भी ना लगने दे। यहाँ पर कोई महसूस नहीं कर सकता कि ये परमात्मा है या क्या संत है, क्योंकि इस काल में भी धोखे में रखते हैं परमात्मा। इसलिए तो आदरणीय गरीबदास नानक साहब जी ने कहा, ये ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाना होता बार ये दानक रूप रहा करता है। कहते ये ठगवाड़ा ये किसी को पता नहीं लगने देता, ये इसको कोई नहीं पहचान सकता, ये भगवान बैठा, लोगों भगवान बैठा, पर कौन सुने, क्योंकि हमारी थ्योरी बदल रखी है। परमात्मा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, परमात्मा ऐसा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं, दिव्य दृष्टि को दर्शन करते हैं हरदम कला उमंग रे, फिर आपकी जो दिव्य दृष्टि बनेगी उससे आपको प्रभु के कभी कभार दर्शन होया करेंगे। आप आंखें खुली हैं चाहे बंद हैं, एकदम एक पलक में कुछ झलक आ जाया करेगी, फिर वो खत्म हो जाएगी। तो मैं अमृत का सरोवर है, बहुत लंबा चौड़ा, बहुत। इसमें ये बताया जा रहा है भगत वो क्या है, बिना पंखों से परमात्मा उड़ा के लेके जाता है, पता भी नहीं चलता कौन से रास्ते चला गया। कैसे पता चलेगा? परमात्मा इधर से अंदर शामिल कर लेगा तो कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा माता जी क्या हो गया, परमात्मा आए, आकर के उसमें अपना एक मंत्र दिखाने के लिए उतना ज्यादा पसंद करें, वैसे तो वो मालिक तो दिन में परमात्मा की आते ही परमात्मा आशीर्वाद पर जीवित होगी। बोलो सतगुरुदेव। अब इंद्रमती चरणों में गिर कर रोए, भगवान हे परमात्मा आप कैसे बड़े मेहरबान हो प्रभु, आपने कैसे कृपा करी वो निकम्मी औरत पे, निकम्मी आत्मा पे भगवान। मैंने आपके साथ बात विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु, आपको मुझे क्षमा दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला बेटी यहाँ पे एक ना भूला दो ना बुद्धि, बुद्धि सब संसार है, तो सारे भूल रहे बेटा। बात को स्वीकार कर लेती है तो अपना शुक्र मानता हूँ, सफल मानता हूँ कि स्मृत लोक में आने को काल ने इतना उल्टा ज्ञान प्राप्त किया, मोरी बार याद हो। इंद्रमती पैर धोए, चरणामृत है, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर दी है, के साथ बात विवाद किया, मैंने बहुत आप शब्द भी कहे प्रभु, आपको मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम नहीं था। प्रभु बोला बेटी यहाँ पे एक ना भूला दो ना बुद्धि, बुद्धि सब संसार है, तो सारे भूल रहे हैं बेटा। ठीक है, एक आध पुण्यात्मा मेरी बात को स्वीकार कर लेती है तो मैं अपना शुक्र मानता हूँ, सफल मानता हूँ कि स्मृत लोक में आने को काल ने इतना उल्टा ज्ञान प्राप्त किया, इनको बार याद हो। इंद्रमती पैर धोए, चरणामृत लेवे, बहुत अपने गुरुदेव की श्रद्धा व्यक्त कर रही है। अब परमात्मा ने कहा बेटी मैं वैसे तो इस झटके को, इस काल को तेरे घर में प्रवेश भी नहीं करने देता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता, विश्वास बिना भक्ति हो नहीं सकती। मैंने इस काल को इसलिए ढीला छोड़ा कि तुझे यूं पता लग जा कि गुरु जी गलत नहीं कह रहे थे, और ये तेरे ऊपर अटैक नहीं होता तो तू मेरी बात में नहीं मानना, और जो सोचा वो बका गया उन्होंने मुझे बहका कर चले गए अपने शिष्य बनाने के लिए, क्योंकि मैं राजी हूं ना। तेरे मन में ये खोट आता बेटी कि इस संत ने को लालच वश मुझे गुरु बदलवा दिया, लेकिन आज के बाद तेरा जीवन शेष नहीं था, चाहे किसी पापिष्ट को पूछ ले तो बुला कर।
तो वो कहने लगी जी मैं इसी पामिस्ट, आप मेरे सब कुछ हो, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्वमम देव देव, समर्पण कर दिया कि मैं भगवान नो के भगवान, मेरे माँ वीर बाप भी, भाई वीर बहन वीर, पामिस्ट भी, धन सब कुछ आप ही है। आके सत सुकरत के स्वाद बतावे, जो गूंगा खाकर गुड़ने, कैसत सुकरत के स्वाद बतावे, गूंगा खाकर गुड़ने, अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लगी गर्दन मोड़ने, अकड़ घनी थी ज्ञान, गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को क्या निर्गुण उपदेश जब लेगा सतगुरु से तो सुरत अगम को सर के। आवाज आ रही है भगत सत्साई आवाज, सत्साई भगत जी। सत्साहिब हेलो सत्साहिब सत्साई। सत्साहिब आ रही है बबे, जा रही सत्साहिब। की गर्दन मोड़ने, अकड़ गणी थी ज्ञान की, निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, तब सुरत अगम को सर, तब सुरत क्या निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से ते सुरत अगम को सर के। निर्गुण उपदेश, जब तक निर्गुण उपदेश, उपदेश मतलब क्या है, ज्ञान। उपदेश मतलब क्या है, क्या होता है, ज्ञान। उपदेश मतलब ये नहीं कि नाम लेना, ये ना। उपदेश नाम भी लेना भी एक उपदेश ही है, लेकिन उसमें जो है उपदेश मतलब किसी को ज्ञान समझाना, उसको उपदेश कहा जाता है। ये क्या, निर्गुण उपदेश लेवे सतगुरु से, निर्गुण ज्ञान परमात्मा से ज्ञान, ये परमात्मा से लेकर अपनी भक्ति करे, तब अगम सुरत अगम को सर के। सुरत क्या होती है, फिर आगे को सरकती है, उस टाइम सरकती है जब तक निर्गुण उपासना समझ में आती है तब। निर्गुण उपासना मतलब एक ही परमात्मा हर एक घट में काम करता है, उसको निर्गुण कहा जाता है। हर एक घट में भगत ने हर एक घट में बैठे हुए भगवान को देखना चाहिए, भगवान काम कर रहे हैं सारे, तभी निर्गुण उपासना चालू होती है। स्वामी पुकार के परमात्मा राजा की आज्ञा होकर भी मंत्री आके सुरत अगम को सर, तब सुरत अगम को सर के, तब सुरत सर के, मुक्ति का मार्ग दूर है, मुक्ति का मार्ग दूर है, वो देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग दूर है। साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, कह नानक में तो वाको मनुज की जोत सर। इसमें ये बताया जो श्रुति जो है, क्या कभी आगम की श्रुति है जब निर्गुण उपासना मिलती है, ये पॉइंट इसमें बताया गया है।
सत्साहेब भगत जी सो रहे हो क्या सारे? सत्साहेब चंद्रमोह जी, सत्साहेब सत्साहेब भगत जी। सत्साहेब 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 भगत जी सत्साहेब। सत्साहेब। कोई चर्चा कर लीजिए भगत जी, कोई पॉइंट के ऊपर चर्चा कर लीजिए, सुनते सबके सभी। सत्साहेब सत्साहेब और सत्साहेब। हम्म। सत्साहेब भगत जी बोलिए, एक तो कुछ जिस भगत को कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसी कुछ बातें तो चर्चा कर लीजिए भगत जी। इस लाइव जुड़ कर तो भी चर्चा नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा थोड़ी चर्चा करेंगे, जिस भगत को जो समझ में आ रहा है तो चर्चा चर्चा हो सकती है इसी पॉइंट पर। सत्साहेब भगत जी सत्साहेब। सत्साहेब सत्साहेब। सत्साहेब बंदी छोड़पुर परमेश्वर सतगुरु रामपाल गुरु जी। भगवान जी, सत्साहेब
सत्साय बंदी छोड़ सुखू रामपाल जी भगवान की। भगवान की जय। बोलिए बोलिए भगत जी बोलिए, कुछ है कुछ हाँ ऐसी बात आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो नहीं बोलिए। सब भगत जी बहुत दया है मेरे परमात्मा की। हम भाई बहनों को अपना भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं कि बस आगे ही बढ़ना है, पीछे कदम नहीं करना है। परमात्मा कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब अपना सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे तो परमात्मा ही जो मतलब दया ही वही करेंगे, मालिक ही, क्योंकि वही परमात्मा ही सबके अंदर करके प्रेरणा करके भक्ति भी वही मालिक ही करवा रहे हैं। तो हम सब भाई बहनों को तो अपना अच्छे से परमात्मा से ये अरदास करना है कि मालिक बस मालिक जल्दी ले चलो। तो परमात्मा तो बैठे हैं भाई बहनों को लेके जाने के लिए। समय पूरा हो जाएगा, परमात्मा लेके चले जाएंगे। अरे उसके मालिक तो भगत जी कोई कमी नहीं, सब दया करेंगे परमात्मा ही। परमात्मा मतलब जो जो आत्मा को चुन लिए हैं परमात्मा लेके ही जाएंगे। परमात्मा छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, मतलब अपना भक्ति में परमात्मा कहते हैं बस मर्यादा में रहना है बस। सत्संग में सत्संग में बोल रहे परमात्मा बस आपको एक ही वो करना है कि आप मर्यादा से मतलब दूर न जाना, मर्यादा जो परमात्मा ने बताया उस मर्यादा में रहना। बराबर। अब क्या है, परमात्मा थोड़ा मतलब झटका तो मारेंगे भाई बहनों पे। अभी पवन भगत जी के माध्यम से जो वीडियो बना है वो सब क्या है, हम भाई बहनों को वो परीक्षा है भगत जी सब। हाँ उसमें परमात्मा तो क्या करेंगे, सभी भाई बहनों को जो है देखेंगे थोड़ा ठोक बुझा के, क्या कि मतलब कोई हिम्मत से मतलब रखते हैं टिका रहते हैं कि कोई डगमग होने वाला रहेगा तो डगमग हो जाएंगे देख के, कैसे कैसे हो गया ये, तो मतलब ऐसा ऐसा बोलवा रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, हम लोग तो एकदम बहुत गलत हो गए हैं। हम जो भी परमात्मा बुला बुला है कि नालायक हैं ये, ऐसा है वैसा, वो तो मालिक के बच्चे हैं, मालिक हमको कुछ भी बोले कुछ भी कहें, वो तो परमात्मा है, सब रूम में जो बोलेंगे हमारे लिए अच्छा ही है। तो हम भाई बहनों को तो अपना बस एक ही है कि परमात्मा ले चलो, वो तो कोई कुछ भी कहे, गुरुद्रोही करे, कुछ भी कहे, क्योंकि भक्ति मार्ग भी ऐसे ही है। परमात्मा जो है मतलब चोट वोट मारते ही हैं अपने बच्चे को, क्या कि परमात्मा भी चाहते हैं एकदम पक्का बन जाए, जो थोड़ा बहुत मतलब कच्चे हैं वो परमात्मा थोड़ा पक्का बनाना चाहते हैं भगत जी। मालिक जो है लेके जाएंगे सब भाई बहनों को, बस भाई बहनों को बस एक ही परमात्मा बता दिए कि बच्चों बस अपना मर्यादा में रहना, बाकी मालिक का काम है, परमात्मा कैसे ले जाएंगे कैसे क्या करेंगे वो परमात्मा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बराबर। सत्संग भगत जी हाँ सच्चा है। परमात्मा ने बोल दिया कैसा ले जाएंगे। परमात्मा तो चुम्बक है, अपन लोहा सामान है। हाँ अपन अपने को चिपका लेंगे, परमात्मा शामिल कर लेंगे, कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं, सतलोक में चले गए। परमात्मा में शामिल हो गए तो अनामी लोक में चले गए अपन। सबसे बड़ा बराबर। सबसे पहला सतलोक। सही है भगत जी। हाँ, ज्यादा नहीं सोचने का कौन क्या बोलता है। अपने को परमात्मा ने पीएचडी का ज्ञान दे दिया है, तो फिर 10वीं का ज्ञान काय को फिर से रिपीट करने का। नहीं भगत जी उतना क्या, सब ज्ञान राय सभी बच्चे हैं परमात्मा के नहीं भगत जी, अरे जो जिसको भी परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान से वो चलता है। अभी वो जो भी चल रहा है
वो 10वीं का मैट्रिक का ज्ञान चल रहा है भगत जी उनका। अपना पीएचडी का ज्ञान फाइनल कर दिया परमात्मा ने, बस वही लेके चलना है अपने को, सही। रिवर्स चलने का ही नहीं। कौन क्या बोलता है बोले तो ये रिवर्स आगे चलते रहने का, बोलने वाले तो बोलते ही रहेंगे, उनका वही ज्ञान है। नहीं भगत जी, मालिक ऐसा दया कर दिए हैं कि कल जब परसों लाइव चला रहे थे तो हम सब भाई बहन ने तो हंसी आ रही थी भगत जी उस बातों पे कि देखो मतलब ऐसा ऐसा बात जो परमात्मा मतलब हम सब भाई बहनों के लिए बुलवा रहे हैं। हंसी बोले तो ऐसा मतलब बात की क्या क्या परमात्मा मतलब बुलवा रहे हैं उस बात पे सारी। बाकी वो भी मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा भाई शब्द हमारे शब्द शब्द हमारी हमसे भी कुछ और कहना है, मतलब शब्द जो परमात्मा बुलवाते हैं वो बस हमारी बहनों को थोड़ा परिचय लेने के लिए बस। भगत जी आखिरी में उनसे भी बुलवाया परमात्मा ने। हाँ, वो जाएंगे तो जाएंगे, चले जाएंगे तो हाँ उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जाता जाना तो जाने दो हाँ, उनको। कोई कुछ खाली सोचने का नहीं है, कोई सोचो या ना सोचो, हमको जाना है, बस इतना ही मेन है। तो वही परमात्मा पक्का करवा देने, वो जाएंगे तो जाएंगे, पक्का ही चले जाएंगे तो क्या है, जाने दो हमको, फिर हम हाँ, रहेंगे अपना वैसे ही भक्ति करेंगे। अरे वो जी वो भाई बहनों को मौज क्या करना है क्या नहीं, परमात्मा हम तो भाई बहनों को तो एक ही वो टारगेट कर दिए कि बस परमात्मा जो है लेके जाएंगे सब भाई बहनों को। हाँ? परमात्मा बोल दिए कहीं भी लेके जाएंगे मालिक का, घर से ले जाए कहीं से भी ले जाए मालिक को मौज। अब वो बता देंगे परमात्मा समय आने पे, समय जब नजदीक आ जाएगा संकेत कर देंगे परमात्मा। भगत जी के घर से लेके जाएंगे कि घर से उठा लेंगे परमात्मा। वो तो सारी सृष्टि के मालिक हो, परमात्मा को जो मेरे काम है तो सब चीज करना। बराबर। तो समाज बहनों को अपना हिम्मत बस करना है कि परमात्मा एक ही चीज बोले कि अपना मर्यादा जो परमात्मा बताए उस मर्यादा में रहना, मर्यादा खिलाफ मत जाना। बाकी मालिक का काम है परमात्मा को क्या कैसा है क्या करना है, परमात्मा को क्या है, सब चीज पता है कोई। ये बहुत बढ़िया करेंगे, बस बाकी थोड़ा धैर्य रखना है, बस परमात्मा कह रहे हैं थोड़ा धैर्य थोड़ा सब्र करना चाहिए बस। क्योंकि परमात्मा जब इतना दिन दिए हैं, परमात्मा जब दिन रख दिए हैं कि 8 तारीख को ले जाऊंगा तो 8 तारीख तक हम भाई बहनों को धैर्य रखना चाहिए। बस 5 तारीख तक टिकट निकलवाए परमात्मा, 5 तारीख तक धैर्य रखेंगे, परमात्मा संकेत देंगे क्या करना है क्या नहीं, बस मालिक रहेंगे, परमात्मा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जी परमात्मा कहते हैं कि जितना आपको चाह जाने के लिए यहाँ से, उससे कई गुना मतलब चाह परमात्मा को अपने पास लेने के लिए हम भाई बहनों को। परमात्मा ने जो ठीक का टाइम बना के हाँ रखा है वो टाइम पे लेके जाएंगे, अपने को तैयारी करके बैठने का है। बस बस परमात्मा वो बताते हैं ना दूल्हा और वो दुल्हन वाला कि वो दुल्हन जब तैयार रहती है तो दूल्हा फिर रानी देर नहीं करते, बस वो लेके जाएंगे क्योंकि वो जब तैयारी इसीलिए किए है ना, वो लेके जाने के लिए, उनको कहीं अच्छा नहीं लगता है कुछ नहीं, वो तो फिर परमात्मा आएंगे लेने के लिए। थोड़ा परमात्मा धैर्य भी देखते हैं हम भाई बहनों को, थोड़ा हिम्मत देखते हैं। तो मालिक जो करेंगे हम भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया करेंगे बस। जो हम सब भाई बहन हैं एक ही चीज टारगेट बना लिए कि घर घर में विशंबर बोलता है, मतलब सबके अंदर परमात्मा कण कण में बैठे हैं। बस मालिक जो करेंगे सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति सब रूप परमात्मा है, जो मौलिक तब बुलवाएंगे करवाएंगे वो अच्छा ही है बस।
सब बहुत दया है परमात्मा, सब भाई बहन जो समझते हैं उनके ऊपर भी परमात्मा बहुत मेहर है। सर साहब बोलिए भगत जी। अच्छा आवाज आ रही है, बोलिए होगी। हाँ, आ रहा है। हाँ, ठीक। वही वो मालिक जो मतलब यही तो है कि अब लेकिन तो समय नजदीक ले आए हैं परमात्मा। तो थोड़ा देर का क्या है, परमात्मा जो है एकदम है, मतलब परमात्मा इस समय जो है भाई बहनों को आपके मुंह से बुलवाए थे ना कि वो जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे परमात्मा क्या करेंगे और मतलब चोट पे चोट मारेंगे भाई बहनों हाँ को। भगत जी। हाँ, समंदर में उतांग उतांग मचेगा तभी परमात्मा जहाज जहाज बचाएंगे। हाँ। समंदर में लहर भी परमात्मा ही बढ़ाएंगे और बचाएंगे भी जहाज को परमात्मा ही। बहुत अनुभव दिए परमात्मा ने, अपने को दृढ़ रहने का है। बस परमात्मा जो करेंगे, कब जब भी करेंगे तब बराबर करेंगे। अपने को ज्ञान दे के परमात्मा ने मोकले हो गए परमात्मा। अपने को दृढ़ रहना है बस। कोई कुछ भी बोले, अपने को परमात्मा ने फाइनल जवाब दे दिया है, जो किसी के सही समझ में नहीं आएगा। सही है भगत जी। इसके लिए जो परमात्मा ना जब ज्ञान दे देते हैं थोड़ा अच्छी तरह ना भाई बहनों को, तो परमात्मा अब ज्ञान दे के वो धैर्य का थोड़ा परीक्षा लेते हैं भाई बहनों का। बस कि मतलब जो ज्ञान दिया हूँ उस ज्ञान पे मतलब कितना धैर्य है इनको, क्योंकि वो परमात्मा बोल दिए कि वो जो फाइनल चीज है वो फाइनल है, वो कोई टाल वोल नहीं सकता वो जाने के लिए। ठीक है, परमात्मा अगर वो बोले हैं तो वो बच्चे को लेके जाएंगे। तो बच्चे को थोड़ा हिम्मत भी रखते हैं, उस समय का तो टारगेट रखा हुआ जाने के लिए, मगर उस समय तक हिम्मत बना के वो बच्चा रहेगा तभी तो परमात्मा एक वो खिलाड़ी का बताते हैं। परमात्मा के वो खिलाड़ी क्या है कि उसको पहले शुरू से जो है रिहर्सल कराया जाता है, खेल में कूद का, दौड़ का, धूप का, सब बताते हैं पूरा अच्छी तरह से, पहलवानी करने का। मगर वो खिलाड़ी परमात्मा कहते जब अंतिम समय आता है खेलने का तब उसको मतलब उस समय फिर कोई नहीं बताता उसको, फिर उस समय जो है वो उसको खुद करना पड़ता है वो सब चीज है। तो उस समय जो है कोई नहीं आएगा बताने के, क्योंकि वो बताने वाला समय जब तक रहता है उस समय तक ही बताया जाता है। बाकी उस समय जो है तो ये चेक करेंगे आपको कितना आप सीखे हो, क्या क्या कैसे कैसे क्या करना है। तो थोड़ा भी फेल हो गए तो परमात्मा कहते हैं बाहर बिठा दिया जाओगे और उधर जाके फिर कबड्डी खेलते रहना, कुछ मतलब नहीं निकलता है। बाद में तो कुछ वही नहीं। पर हाँ बाद में कुछ नहीं। हाँ, बाद में कुछ नहीं ना भैया जी, वही तो। हाँ, तो वही परमात्मा हम भाई बहनों को बता रहे हैं कि अभी ये खेलने का समय आ गया हम भाई बहनों का। ये 4-5 दिन जो है परमात्मा हमसे दूर होके जो है एकदम ऐसा पूरा ऐसा परमात्मा माहौल कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि मालिक है, मतलब बिल्कुल ही मतलब दूर है हमसे परमात्मा। और थोड़ा परमात्मा धैर्य का परीक्षा लेने के लिए परमात्मा की इतना दिन तक ज्ञान सुने उस पे अमल करके थोड़ा बहुत आगे मतलब अमल करेंगे, उस पे आगे चलेंगे। जो वचन दिए हैं गुरु, तो गुरु वचन पे जो चलना कौन कौन भगत चाहते हैं, कौन कौन भगत नहीं चाहते हैं, वो धैर्य का थोड़ा परीक्षा लेते हैं परमात्मा। इसके लिए भाई बहनों पे जो है इसके लिए परमात्मा ऐसा परमात्मा कर देंगे, काम क्रोध लोभ सबका हावी कर देंगे परमात्मा। थोड़ी देर के लिए ऐसा कर देंगे तो जैसे परमात्मा का सिर पे हाथ रहता है वो रहेगा ही नहीं। उस समय तो क्या उसी समय परमात्मा परीक्षा लेते हैं हम भाई बहनों का। उस समय क्या है, उस समय ऐसे ऐसे लगेगा कि मतलब मालिक का हमारे पर कुछ रजा नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि एकदम पूरा आपको चारों ओर से कुछ नहीं दिखाई देंगे, और परमात्मा क्या है थोड़ा दूरी बना के जानबूझ के भाई बहनों को परीक्षा लेते हैं। जरा
को है कि भगवान बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो ये चीज हमारे मन में आ जाना चाहिए। हमारे कुछ नहीं, हमारे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं हो रहा। परमात्मा हमारे जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हम्म। और दूसरा धैर्य, धैर्य परमात्मा वो इसी के लिए तो मालिक कहते हैं कि जब जो भाई बहनों के अंदर जब तन मन धन से जब ये आ गया कि परमात्मा जब सब चीज मालिक की खेल खेल रहे हैं, सब चीज परमात्मा ही सब चीज कर रहे हैं, तो फिर वो भाई बहन को बस इतना सच्चे हृदय से रहेगा कि मालिक हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बस, और ना बुरा कोई चीज आएगा, सोच आएगा, क्योंकि परमात्मा बोल दिए कि घट घट में हम ही बोला ना रहे हैं, भगवान की शक्ति बोल रही है, सबके अंदर बैठे हैं परमात्मा सब रूप में। न कोई किसी के लिए कोई मतलब गलत विचार आएगा, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है। परमात्मा जो बुलवाते हैं, परमात्मा पीएचडी ज्ञान दिए हैं, तो पीएचडी का परमात्मा परीक्षा भी लेते हैं ना, ये बात। बराबर। जैसे कि क्या है भगत जी, परमात्मा ने जो मर्यादा बताई गई है, जो जो मर्यादा रहती है वो मर्यादा का पालन करना है, बस इसमें मर्यादा इससे सबसे मेन मर्यादा है। हाँ सही है भगत जी। जितना हम लोग को परमात्मा ने ज्ञान आधार से मर्यादा मर्यादा बताई गई है, जो मर्यादा उतना पालन करेंगे परमात्मा तो मर्यादा पर चलने वाले भगत को लेके जाएगा। और इस समय परमात्मा जो है ना, सब चीज को ऐसा करेंगे। परमात्मा कहते हैं काम क्रोध लोभ लालच, ये सब ऐसा परमात्मा जानबूझ के वो करेंगे। हैं हम्म। उस समय, क्योंकि एकदम ऐसा परमात्मा कर देंगे कि एकदम ऐसा लगेगा कि मतलब आपको आपके मतलब परमात्मा ऐसा दया करेंगे, मतलब एकदम पूरा हर तरफ से परमात्मा परीक्षा लेते हैं ना भगत जी। तो वही मालिक है जो, बराबर। हाँ वो परमात्मा जो है जो करेंगे वो भाई बहनों के लिए जो एकदम ठीक ही करेंगे। बस जब परमात्मा जब बोल दिए कि सबके अंदर हम ही हैं, हम जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, तो फिर हमारे अंदर फिर कौन है? हमारे अंदर भी परमात्मा है। परमात्मा फिर कह दिए कि भगत भी कोई गलती कर ही नहीं सकते, जो भगवान घटघट में है, विश्वास अपने मालिक के ऊपर है। परमात्मा हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत गलती इसीलिए परमात्मा करवाते हैं कि आगे उसको सीख मिले। हैं कि भगवान के सिवा देखो कुछ नहीं हो, आप तो एक दो कौड़िक जीव हो, जो करते हैं मालिक ही करते हैं। मालिक के ऊपर जो हम्म। जो करने वाले हैं, जो हर चीज जो करने वाले हैं, मालिक ही करेंगे। आप आपके बस की बात कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कुछ तो नहीं। कुछ नहीं, बस है। बस सीधी बात हुई। और इस इतना अधीन समय हो तो जाएगा भगत को, क्या है परमात्मा बोल दिया ना, जो भगत अधीन हाँ है, अधीन के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल। पूर्ण ब्रह्म कौन है? अपने गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है। ये अधीन हो हाँ जाएगा तो जो जो गुरु जी के वचन है, तो भगत भगवान जी उसको अपने अपने वचन पर चलवाएगा परमात्मा, उस भगत को टूटने नहीं देगा भगवान। उसको वचन भी है, जैसे कि हम लोग को बार बार समझाते हैं ना, जैसे कि परसों मतलब ये पहले एक चर्चा होती थी, जैसे कि पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, उस टाइम बहुत डर रहे थे, तो सोच रहे थे मर्यादा कौन सी है क्या है, वो खुद ही चलना चाह रहे थे उसके ऊपर। हम मर्यादा को छोटी सी छोटी मर्यादा को हम चलेंगे, तो भगवान ने बोल दिया छोटी सी छोटी मर्यादा तो ऐसे चलोगे, जब हमें आपकी बुद्धि हमारे हाथ में है, जब हम चाहेंगे तभी तो बुद्धि खुलेगी आपकी। इसी प्रकार सही। हम लोग को भगवान समझा रहे हैं, समर्पण हो जाओ अपना, छोड़ दो सारा, समर्पण हो जाओ तो भगवान सब करेंगे, खेल क्या करना। हम्म। कब हमारी बुद्धि खोलनी है, कब हमारी बुद्धि ऑफ करनी है, कब हमारी बुद्धि ऑन करके अब इसके ऊपर चलाना है। सिर्फ परमात्मा के ऊपर सौंप देने का है। हाँ जो हाँ भगत करेंगे जी, यही तो। परमात्मा करेंगे। हमको सिर्फ लेके चलने का, हमको सिर्फ आने का है, बस इतना ही। टिकट निकाल के रखा है अपन, बस लेके चलो। हम्म। परमात्मा ही लेके चलेंगे, क्योंकि अपन तन मन धन सब अर्पण कर दिया है।
कुछ है ही नहीं अपना। अपना ये सब परमात्मा ने अपना बता दिया। परमात्मा ने अपने को बताया भगत जी, अपने को कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं अपना। और सब अनुभव भी हो गया, कुछ नहीं अपना। तो फिर सवाल ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा अपना है, ये अपन मंजूर कर लिया है, तो परमात्मा जाने कब लेके जाना, बस इतना ही बाकी रहा है। अभी लेके कब चलेंगे वो भी चिंता नहीं करने की। नहीं चिंता करनी है। तैयारी करके रखना है बस, जब चाहेंगे तब लेके चलेंगे। तैयारी में रहना है, भगवान आएंगे जाएंगे भगवान के साथ। बस बस, उनका टाइम भी फिक्स है, वो अपने को क्या हम्म मालूम नहीं है, बस इतना ही है। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है भगत जी, हमारी। हम हाँ, लोग क्या अपने उनका टाइम भी फिक्स है भगवान। भगत जी, टाइम भी फिक्स है। जब अपन आए ना, तभी से टाइम फिक्स है। तब तो उन्होंने हाँ अभी ये घाई कर दिया, अपने लिए ये घाई कर दिया ना परमात्मा ने। वो टाइम फिक्स है उनका, लेकिन सिर्फ अपने को मालूम नहीं है। वो भी आना में जा रहे अपन, तो ये बहुत बड़ी अपने पे मेहरबानी परमात्मा की। और उनका पहले से वो तय था, ये अपने को मालूम नहीं। हर चीज फाइनल रहती है, किसी को मालूम नहीं रहती, बस इतना ही। तो परमात्मा ने अपने को मालूम करवा दिया। और कहाँ जाना है वो भी फाइनल कर दिया परमात्मा ने अपने को, कि लेके चलो, किधर किधर जाना है, किधर लेके चलो। ऐसा भी नहीं, वहीं पे लेके जाएंगे परमात्मा, ये बता दिया परमात्मा ने अपने को। बता दिया। बराबर ना भगत जी? बराबर बराबर। विठ्ठल भगत जी सतसाहेब, कोरडे भगत जी सतसाहेब। सभी भाई बहन सो रहे हैं। नहीं आए, कोरडे भगत जी सुन रहे हैं भगत जी। सत साहेब। सतसाहेब बहन जी, सतसाहेब। चल भी चल तो परमात्मा बहुत कर रहे, जैसा वो जहाज के ऊपर लाटा आते हैं ना, उसी तरह से। और ये सबको महसूस हो रहा है, जितने भी जहाज में बैठे हैं ना, उतनों को महसूस हो रहा है। तूफान में जहाज है, परमात्मा पार करवा देंगे। जी भगवान। अब इतना चारों तरफ से परीक्षा चालू है भगत, ये भगत क्यों अपना डर रह रहे हाँ, हैं? इसके पीछे क्या कारण? तो इसके पीछे तो ज्ञान है ना भगत जी। परमात्मा के ऊपर भरोसा है ना भगत जी, ज्ञान अपने साथ में, परमात्मा अपने साथ में है। बराबर। तो अपने को डर नहीं है, कितना भी वो जहाज हिलाए, वो तो परमात्मा हिला रहे, ये भी मालूम है। हेलो। परीक्षा में सिर्फ वो बैठे अपन, तो फाइनल में पहुंचने का ही है। फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन मैच जीतना है बस, जीतना है, दूसरा कुछ नहीं। बराबर।
मालिक ही सब करेंगे भगत जी, दया परमात्मा वही जिताएंगे। मालिक जो है खेल कोई खेलते हैं, आपे नचे आपे गए आपे ताल जान जान कर अपना जब देखो ना रहा, सब खेल के हाँ वही खेलते हैं। बराबर हमारे हाथ में क्या है भगत जी? बराबर, कुछ नहीं है, जहाज में बैठे रहो, बस विश्वास करके बैठे रहो, बैठे रहो। ये ज्ञान दिया है, ज्ञान के ऊपर विश्वास करो, चलो आगे। हाँ भगत जी, पर्दा उठाएंगे, पर्दे के पार कर देंगे, बस एक ही झटका है। हाँ। अभी चर्चा नहीं हुई है भगत को कैसे कैसे परमात्मा एक सेकंड में लेके जाएंगे, पता हाँ भी नहीं चलेगा। फिर भगत जी, चुंबक को लोहा कब चिपकता है मालूम नहीं पड़ता है, फट से चिपक जाता है, बोले तो चिपक चिपक गया, उतना ही काम बाकी रह गया है बस। लोहा चुंबक को चिपकना, इतना ही काम बाकी रह गया अभी हम्म। मैच का। वो पुष्पा बहन को भी भगत जी आज सपना गिर रहा था सुबह सुबह में, मंत्र करने के हम्म। टाइम पे, तो उनकी आंखों के सामने लाल पर्दा दिख रहा है। हम्म। और पूरा दर्द है उनके शरीर में, इधर घुटने में। मैं बोला वही, फिर परमात्मा दर्द देते हैं तो दर्द में ही सुकून मिलता है, सुख नहीं होना है। ना डर रहेगा तभी तो गया है परमात्मा, भय के भय बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना मुक्ति नहीं होती हाँ बोलते हैं ना परमात्मा। फिर बराबर ना। भय होना चाहिए भगत को, भय बनेगा तभी तो भगत आदि होगा। हाँ परमात्मा सबको संकेत दे रहे हैं, लेकिन दृढ़ रहना, एक ही बात परमात्मा का, एक ही मार्ग है, दृढ़ रहो, हम्म। परीक्षा पास होते चलो। परमात्मा चरणों में गिर के रहेगा तो भगवान पास करेंगे। हाँ हम जो की क्या औकात, हम गुरुदेव भगवान के ज्ञान के ऊपर चल सके भगत जी? नहीं चल सकते, लेकिन परमात्मा के चरणों पे पकड़ के रखेंगे तो बराबर परमात्मा लेके चलेंगे। हाँ हाँ, बराबर लेके चलेंगे, एकदम बराबर सब लेके जाएंगे परीक्षा, भगवान। सब परीक्षा परमात्मा ही अपने को पास करवाएंगे और लेके चलेंगे। ये तो उनका ही, उनका ही मेन टारगेट है, अपना नहीं है। हम्म। ये परमात्मा ने हम्म। टारगेट बनाया अपने को सिर्फ टारगेट में रहना है। हम्म। जो टीम बन गया अपना, वो टीम के अंदर चलना है बस। गोविंद भगत जी सत साहेब, गोविंद भगत जी सत साहेब। लौटते भगत जी। हम्म सो गए भगत जी हैं। ठीक है भगत जी, ज्ञान चर्चा करेंगे, सोएंगे। सकता है भगत जी। अच्छा। चंदन भगत जी, हाँ चंदन भगत जी कुछ बोलो। चंदन भगत जी वो भी सो गए हैं ना शायद। आवाज दिया था उन्होंने। हम्म, सकता है। शायद। हाँ हाँ, हो गए।
हाँ भगत जी, सत साहेब चंदन भगत जी, सच्चा है, सच्चा है। करिए कुछ ज्ञान चर्चा करिए। यहाँ चर्चा हो रहा है, मालिक करवा रहे हैं। हाँ, अभी तीर धनुष्य बाण पे चढ़ा है, पीछे पीछे खींचने का काम चल रहा है, छूटेगा तो बहुत स्पीड में चलेगा।